हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 841 ऑफ लीड कोड विच इज कीज एंड रूम्स। ठीक है, वैसे बहुत बहुत बधाई हो, अपनी ट्रीज प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है। बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लग गया उसको बनाने में, बट एट द एंड कंप्लीट हो गई है ना। काफी टाइम लग गया उसको बनाने में, बट बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत ही इंट्यूटिव है ना। देखना उसको जरूर। इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, तुम्हारा ट्रीज बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुम्हें अच्छे अच्छे इंट्यूशंस आ जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखी हमने उसमें ट्रीज को सॉल्व करने के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट जब तुम खत्म कर चुके होगे, तुम्हें अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका होगा ट्रीज पे, है ना। और उसके बाद तुम ट्री से क्वेश्चन लगा के देखना, तुमको इंट्यूशन अपने आप आने लगेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, और अब हम यहाँ से अपना ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। शुरू में मैंने 3-4 इंट्रो वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने पूरा ग्राफ क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होता है, डीएफएस वर्सेस बीएफएस क्या होता है, डीएफएस और बैकट्रैकिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। तो अब हमारा टाइम है डीएफएस को अच्छे से प्रैक्टिस करने का। वैसे ट्रीज में हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, लेकिन वो ट्रीज था। यहाँ पे हम ग्रिड में लगाएंगे वो प्रैक्टिस। ग्रिड मतलब एडजेसेंसी लिस्ट होगी हमारे पास, प्रॉपर एडजेसेंसी मैट्रिसेस होंगी, उसमें हम अपनी ट्रेवर्सल टेक्निक्स लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ग्रिड में उतने अच्छे से नहीं लगाई है। ग्रिड में डीएफएस और बीएफएस लगाना बस बाकी था, जो कि ग्राफ का पार्ट है ना। इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये ग्राफ में आएगा। और शुरुआत कर रहे हैं हम इस प्रॉब्लम से, जो कि है कीज एंड रूम्स। ठीक है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है डीएफएस की, इसलिए मैं इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे डीएफएस और बीएफएस दोनों में, और तुम देखना एंड में डीएफएस और बीएफएस दोनों बाएं हाथ का खेल हो जाएगा तुम्हें, है ना। इसकी गारंटी ले रहा हूं मैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम से। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, देख लेते हैं करना क्या है। यहाँ पे हमको एक रूम्स एरे गिवन है ना। रूम्स एरे क्या है ये, और इसका साइज क्या है, जीरो से n-1। n-1 क्या मतलब n रूम्स हैं टोटल, नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। ये देखो 4 है ना यहाँ पे, 0 से 3 तक। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और हर रूम में एक चाबी की इंफॉर्मेशन है ना। चाबी है मान लो, अब यहाँ पे कितनी भी चाबी हो सकती है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। और चाबी क्या डिनोट कर रही है कि वो किस रूम का दरवाजा खोलेंगी। ठीक है, मतलब 0th रूम में जाओगे तो 1 का दरवाजा खुलेगा, 1 के रूम में जाओगे तो 2 का दरवाजा खुलेगा, 2 के रूम में जाओगे तो 3 का दरवाजा खुलेगा, और 3 के रूम में किसी की चाबी नहीं है ना। ये डिनोट कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि तुम अगर 0th रूम से शुरू करोगे तो क्या तुम सारे रूम ट्रेवर्स कर सकते हो क्या। लिटरली चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये प्रॉब्लम कि इसको डीएफएस से करो, है ना। तुमको 0 से शुरू करना है, ये तुम्हारा सोर्स नोड है, और तुमको चेक करना है कि तुम सारे नोड्स विजिट कर सकते हो कि नहीं 0 से। अगर नहीं कर सकते हो तो फॉल्स रिटर्न कर दो, कर सकते हो तो ट्रू रिटर्न कर दो। इसका मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तुम इसका ग्राफ बना के देखोगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 0 रूम है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो तुम 0 से एक तो 1 जा सकते हो, ठीक है, और 0 से तुम 3 जा सकते हो मतलब 3 का दरवाजा खोल सकते हो, 1 का दरवाजा खोल सकते हो, मतलब 1 पे जा सकते हो और 3 पे जा सकते हो। ठीक है, 1 से तुम 3 पे जा सकते हो, 1 से तुम 0 पे जा सकते हो, और 1 से तुम 1 पे भी जा सकते हो, है ना। 1 से तुम 1 का लॉक खोल सकते हो, बढ़िया। और एक और नोड है 2, 2 से तुम बस 2 का ही लॉक खोल सकते हो। अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, है ना। चलो देखते हैं अभी आगे। और क्या है, 3 से तुम 0 का लॉक खोल सकते हो। तो ऐसा दिख रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना कि तुम 0 से 2 तक तो नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। और तुमको कुछ नहीं करना है, 0 से डीएफएस लगाना है और चेक करना है कि तुम 0 से सारे नोड्स विजिट कर सकते हो कि नहीं। ये ओवरऑल आइडिया है ना। तो डीएफएस कैसे लगाएंगे हम, उसका जो कोड है प्रॉपर यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कोड करो, स्किप करो कोडिंग पार्ट पे और वेरीफाई करो सही है कि नहीं। और अगर नहीं आता तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, है ना। हम इसको कोड कैसे करेंगे, इसका इंट्यूशन क्या होगा, कैसे कोड करते हैं डीएफएस को, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0th नोड है, यहाँ से शुरू करेंगे हम 3 1 2 4 5, है ना। ये सारे नोड्स हैं, हमको यहाँ तक पहुंचना है डीएफएस लगा के। तो आइडिया क्या होगा, मैं सबसे पहले ना एक विजिटेड एरे ले लेता हूँ। विजिटेड एरे क्यों, सेट ले लेता हूँ बेसिकली। और सेट में क्या है ना, ढूंढना इजी होता है। तो मेन आइडिया मेरा ये है कि मैं 0 से डीएफएस शुरू करूंगा, और जैसे जैसे मैं नोड्स को विजिट करता जाऊंगा उनको ना विजिटेड सेट में डालता जाऊंगा, और एंड में चेक करूंगा कि विजिटेड सेट में सारे नोड्स हैं कि नहीं। अगर एक भी नोड कम हुआ, मतलब मैं उस नोड तक नहीं पहुंच पाया 0 से, तो आंसर फॉल्स है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक विजिटेड सेट मेंटेन करेंगे और शुरुआत करेंगे 0 से। अब यहाँ पे हम रिकर्शन की हेल्प लेंगे, डीएफएस में जैसे हम करते आ रहे हैं रिकर्शन की हेल्प लेते हैं। तो उसको इंट्यूटिवली समझना है, तो कैसे समझोगे। शुरुआत करेंगे हम 0 से, और 0 का काम कर लेंगे। मतलब 0 विजिट हो गया है ना, तो उसको तुम एक काम करो, विजिटेड सेट में इंसर्ट कर दो।
कि देखो भाई मैंने अब खुद को विजिट कर लिया है, अब मैं अपने चिल्ड्रंस को बोलूंगा कि भाई एक एक करके तुम विजिट कर लो। मैं 3 को बोलूंगा, मैं 1 को बोलूंगा, मैं 4 को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि 3, 1, 4 मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझे 2 और 5 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है मैं उनको एक्सप्लोरेशन का काम दूंगा। और मेरा काम क्या है? खुद को विजिटेड मार्क करना। ठीक है, बस खुद को विजिटेड मार्क करना है मुझे, बाकी काम रिकर्शन करके देगा। तो उसके लिए क्या है, मुझे बेस कंडीशन चाहिए। टास्क मुझे पता ही है, मेरा टास्क क्या है? खुद को विजिटेड मार्क करना। और रिकरेंस रिलेशन क्या है? अपने हर चिल्ड्रन पे रिकर्सिव कॉल मारना। डायरेक्टली कनेक्टेड चिल्ड्रन है ना, 2 और 5 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, उसका ध्यान 1 और 4 ले लेंगे। मुझे बस 3, 1 और 4 पे भेजना है कॉल। ठीक है, तो 0 से शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 को विजिटेड मार्क करने के लिए ना मैं उसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 विजिट हो गया। अब मेरा पहला चिल्ड्रन है 3, मेरे पास पहले आया 3, तो मैंने बोला देखो भाई रिकर्शन को कि मैं तुमको अपना चाइल्ड भेज रहा हूँ, वहां पे भी सेम काम करना है ना, उससे जो जो कनेक्टेड है नोड उनको विजिटेड मार्क कर दे। तो ये चीज 3 पे आई है ना, तो 3 ने खुद को विजिटेड मार्क कर लिया। अब वो रिकर्शन को भेजेगा सब प्रॉब्लम, लेकिन उसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है। तो ये मेरी बेस कंडीशन हो गई कि भाई अगर तुम्हारा कोई चिल्ड्रन नहीं है तो वापस हो जाओ, वहां से एक्सप्लोरेशन का कोई पॉइंट नहीं है, तो तुम क्या करोगे? रिटर्न कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो विजिटेड मार्क किया है ना, तुम इसको अनविजिटेड मार्क नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब विजिटेड मार्क करना है, कब विजिटेड मार्क नहीं करना है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे तुमने एक बार विजिट कर लिया तो बात खत्म, मतलब तुम 0 से यहाँ तक पहुंच सकते हो। तुम उसको वापस अनविजिटेड मार्क क्यों करोगे? है ना, तो जब तुम वापस आ रहे हो तो इसको अनविजिटेड मार्क नहीं करोगे, उसको पुरानी स्टेट में नहीं छोड़ोगे, इसको तुम चेंज कर दोगे ओवरऑल, जिससे दोबारा इसमें ना हो। दोबारा आने की कोई पॉइंट नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि तुम इसमें दोबारा आओगे ना तो साइकिल में फंस सकते हो कई बार, है ना। अगर साइकिल हुई और तुमने इसको विजिटेड मार्क नहीं किया, मतलब तुमने इसको अनविजिटेड मार्क कर दिया वापस जाते समय, तो वापस दोबारा आओगे इसमें, फिर वापस आओगे, फिर वापस आओगे, ऐसे करते करते इन्फिनाइट लूप में फंस जाओगे। तो उसको यहाँ पे विजिटेड मार्क कर दो, एक बार विजिट कर लिया, बात खत्म। ठीक है, अब हम वापस आते हैं 0 पे। इसका एक चाइल्ड खत्म हो चुका है ना, वहां से एक्सप्लोरेशन हो गया है। अब आएंगे हम 1 पे, इसने खुद को मार्क किया। इसकी भी 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन ही, ये 2 नोड से कनेक्टेड है। आई एम सो सॉरी, ये 2 नोड से कनेक्टेड है, एक तो 3 और एक 2। 3 ऑलरेडी विजिटेड है, हम यहाँ पे विजिट नहीं करेंगे। 2 विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। 2 के कोई कनेक्टेड नोड ही नहीं है, तो ये वापस आ जाएगा, है ना। इसको अनविजिटेड मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसके सारे जो कनेक्टेड नोड्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन खत्म हो गया, हम वापस आएंगे। फिर यहाँ से हम 4 पे जाएंगे, 4 के बाद 4 को मार्क करेंगे और उसके बाद 5 पे जाएंगे, है ना। 5 को मार्क करेंगे, 5 पे कुछ है नहीं इससे कनेक्टेड, तो वापस आ जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं उसको विजिट करता जा रहा हूँ तो एंड में चेक कर लूंगा कि विजिटेड सेट पे सारे नोड्स हैं कि नहीं। अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो फॉल्स कर दो रिटर्न। तो उसको शांति से कोड करते हैं, और वो जो डीएफएस का कोड है ना, वो बहुत बेसिक कोड है। ठीक है, वो हर जगह यूज होगा उस टाइप का कोड। ठीक है, तो कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी डिफाइन कर दी है, जैसे कि एक सेट चाहिए मुझे, है ना, विजिटेड सेट। और ये डीएफएस की फंक्शन डेफिनेशन है, जिसमें जाएगा विजिटेड सेट, एक सोर्स और रूम्स। और ये सोर्स क्या है? जहां से टीएफएस शुरू होगा। ठीक है, 0 से शुरू होगा, ये हमने मेंशन कर रखा है। ऑल द रूम्स आर लॉक्ड एक्सेप्ट फॉर रूम 0, मतलब तुम 0 से शुरू करोगे और वहां से चेक करना है कि कहाँ कहाँ जा सकते हो, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं टास्क लिख लेता हूँ। टास्क क्या है मेरा? जैसे ही मैं नोड में आया एक, है ना, एसआरसी में आया, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे उसको विजिटेड मार्क करना है कि देखो भाई इसको विजिट कर चुके हैं, ये काम तो हो गया, है ना, मैंने खुद को विजिटेड मार्क कर लिया है। तो ये हो जाएगा विजिटेड डॉट इंसर्ट, विजिटेड डॉट इंसर्ट क्या करना है, एसआरसी। ठीक है, अब बेस कंडीशन लिख लेते हैं। बेस कंडीशन क्या लिखना है कि भाई कहाँ रुकना है। रुकना कहाँ है, मतलब तुम जैसे एक सोर्स पे आए, है ना, वहां से एक भी कनेक्टेड नोड्स नहीं है तो वापस आ जाओ। तो तुमको यही चेक करना है क्या रूम्स डॉट सोर्स एम्प्टी है। जैसे कि तुम अगर चेक करोगे यहाँ पे ये एम्प्टी है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो अगर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते तो वापस आ जाओ। तो क्या करोगे, वापस आने के लिए लिखोगे इफ रूम्स ऑफ एसआरसी, है ना, डॉट साइज इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर जाओ, है ना। और अब क्या करोगे, तुम रिकर्सिव रिलेशन लिखोगे अपनी, हर कनेक्टेड नोड पे रिकर्सिव कॉल मारोगे, है ना। देखो भाई मेरा काम हो गया है, मतलब सोर्स का काम हो चुका है। अब जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं वहां से एक्सप्लोरेशन करो। तो वो कैसे करोगे, फॉर ऑटो रूम इन रूम्स, ठीक है, ऑफ एसआरसी। एसआरसी से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं, मतलब रूम्स हैं, तो वहां पे जाओ, एक एक करके जा रहे हो और फिर वहां से एक्सप्लोरेशन करोगे। लेकिन एक्सप्लोरेशन करने से पहले चेक कर लो कहीं वो विजिटेड तो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो वहां पे रिकर्सिव कॉल मारने का कोई पॉइंट नहीं है ना। तो ये कर सकते हो तुम, इफ विजिटेड डॉट काउंट ऑफ रूम्स, है ना, अगर ये 0 है, मतलब अगर वो नहीं मिला तुमको,
तो क्या करोगे, DFS कॉल मारोगे, कहाँ से मारोगे, रूम से, है ना, सॉरी यहाँ पे विजिटेड जाएगा, फिर जाएगा SRC क्या है तुम्हारा, रूम, और फिर क्या है, रूम्स, ये तुम्हारा जो 2D वेक्टर है ना, सोर्स क्या है तुम्हारा, रूम, और जो 2D वेक्टर वो है तुम्हारा रूम्स। यहाँ से तुम DFS मारोगे, बोलोगे देखो भाई यहाँ से एक्सप्लोरेशन कर लो एक एक करके अपने सारे कनेक्टेड नोड्स पे, वो कर लेंगे एक्सप्लोरेशन, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन, ये हो गया रिकर्सिव रिलेशन, और इसके बाद तुमको कर जाना है रिटर्न, हो गया काम खत्म सारा एक्सप्लोरेशन का, तो ये कर जाओ रिटर्न। और जब तुम वापस आओगे तब तुमको चेक करना है जो तुम्हारा विजिटेड सेट है, अगर उसका साइज n के बराबर है, मतलब रूम्स डॉट साइज के बराबर है, मतलब उसमें सारे नोड्स हैं, अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, है ना। तो रिटर्न कर दो विजिटेड डॉट साइज इज इक्वल टू रूम्स डॉट साइज, ठीक है। तो देखते हैं चलता है क्या, देखो चल गया, बढ़िया, है ना। इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, है ना, कोड में थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम ये हटा दोगे बेस कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों, क्योंकि अगर तुमने ये हटा दिया तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं, ये वैसे ही रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो ये बेस कंडीशन तुम हटा सकते हो तब भी चलेगा, देखना, देखो चल गया, ठीक है। चलो तुमने ये बेस कंडीशन रखी, अगर तुम ये कंडीशन हटाना चाहते हो ना तो ये भी हटा सकते हो, लेकिन तुमको इसको एक जगह तो चेक मारना ही पड़ेगा, है ना। ये चेक कहाँ मार सकते हो, तुम बेस कंडीशन में भी मार सकते हो। ये तो देखो तुम जाने ही स्किप कर दे रहे हो ना, लेकिन अगर तुमने ये कंडीशन नहीं लगाई तो तुमको बेस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा क्या वो नोड विजिटेड तो नहीं है, अगर वो विजिटेड है तो वापस हो जाओ। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, उसको स्किप ही कर दे रहे हो, है ना, तुम वहां जा ही नहीं रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे चेक नहीं लगाया और विजिटेड में डाल दिया तो जब तुम उस नोड में जाओगे ना विजिटेड, तब वो बेस कंडीशन में चेक करेगा क्या ये नोड विजिटेड है, अगर ये विजिटेड है तो रिटर्न कर जाओ। तो एक काम करते हैं ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पे रूम नहीं है, यहाँ पे सोर्स है ना। सोर्स को चेक कर रहे हैं क्या वो विजिटेड है, अगर वो विजिटेड है मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी चलना चाहिए। ओ सॉरी गलती हो गई, तुमको ये चेक यहाँ पे नहीं लगाना है ना, ये चेक तुमको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि तुमने यहाँ पे उसको ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया ना, तो उसका काउंट तो 0 से ज़्यादा ही आएगा, तो तुमको पहले चेक करना है क्या वो विजिटेड तो नहीं है। तो इफ़ विजिटेड अगर ऐसा है तो रिटर्न कर जाओ, ये चल जाना चाहिए, है ना। छोटी सी गलती हो गई, ये देखो, समझे, कि तुम आने के बाद चेक करो क्या वो विजिटेड है कि नहीं, है ना। अगर तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है वैसे तो ये। अभी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, तुमको ये विजिटेड एरे की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी सबमिट करके देख लेते हैं, बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और कोई दिक्कत है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, है ना।